मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ डाटा सेंस में, जहाँ अपस्किलिंग होगी मैजिकली। आज की हमारी जो वीडियो है ये है शीट प्रिंटिंग को लेके कि हम एक्सेल की शीट को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रिंट एरिया कैसे डिफाइन करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को अगर हर शीट पे प्रिंट करवाना है वो कैसे करवा सकते हैं, हेडर्स एंड फुटर्स कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम एक्सेल की शीट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम शीट का प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए डाटा सेलेक्ट कीजिए। डाटा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F2 प्रेस करें और मैक यूजर्स कमांड F2 प्रेस करें। तो जैसे ही हमने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, उनके सब्जेक्ट्स एक पेज पे आ रहे हैं। वहीं अगर हम पेज चेंज करें तो उनकी जो परसेंटेज हैं, आर्ट्स एंड टोटल मार्क्स हैं, वो अलग पेज पे आ रहे हैं। बट अगर हम इसको सेम पूरे पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, हमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे इसे प्रिंट करवाना है तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को चेंज करके आप लैंडस्केप कर दीजिए। तो जैसे ही हमने लैंडस्केप ओरिएंटेशन की तो अब देखिए हमारा पूरा का पूरा डाटा जो कॉलम्स हैं वो एक ही पेज पे एडजस्ट हो चुके हैं। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें तो पोर्ट्रेट ही चाहिए तो हम यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करेंगे पोर्ट्रेट, देन पेज सेटअप पे क्लिक करें। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एडजस्ट टू का ऑप्शन आता है और मैंने यहाँ से कॉलम्स को एडजस्ट किया। जैसे मैंने इसकी जो विड्थ है वो 75% दे दी कि 75% ऑफ नॉर्मल साइज मुझे ये दिखे। ओके कीजिए। तो जैसे ही मैंने इसे 75% किया तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी से लेकर परसेंटेज तक एक ही पेज पे आ रहा है। एंड जब हमने सेकंड पेज चेक किया तो सेकंड पेज पे हमारी कुछ चीज़ें आ रही हैं। बट देखिए सेकंड पेज पे हमारे 2-3 चीज़ें आ रही हैं। अब होता है कि इतने से डाटा के लिए एक पेज क्यों यूज़ करें, तो हम क्या करना चाहते हैं, इसे सिंगल पेज एडजस्ट करना चाहते हैं। तो आप पेज सेटअप में जाएँ। पेज सेटअप में जाके इसको फिट टू 1 पेज वाइड बाय 1 पेज टॉल कर दीजिए। ओके कीजिए। तो जैसे ही हमने इसे 1 पेज वाइड बाय 1 पेज टॉल किया तो यहाँ पे अब मेरा पूरा का पूरा डाटाबेस एक ही पेज पे दिखेगा। बट आप देखिए इसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है। इसी तरह से अगर हम ये चीज़ नहीं चाहते, हमें एडजस्ट 100% ही करना है, मुझे बड़ा बड़ा अपना डाटा देखना है, तो आप पेज सेटअप पे जाके एडजस्ट टू 100% पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे 100% लिखिए एंड ओके। अब जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर आ रहा है। वेयर एज अगर हम सेकंड पेज चेक करें तो यहाँ पे तो हमारे पास कॉलम हेडिंग्स है ही नहीं। और अगर हम थर्ड पेज चेक करें तो यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि आर्ट्स कौन से स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, टोटल कौन से स्टूडेंट का कितना है। तो हम इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी शीट पे आए, शीट पे आके पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक किया। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है रोज टू रिपीट एट टॉप। मीन्स कौन सी रो है जो आप हर एक पेज के टॉप पे प्रिंट करवाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया और इसी तरह से कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट कर लिया। अगर अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज, देन सेकंड पेज। अब अगर आप सेकंड पेज का टॉप चेक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, नेम, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर, सेम वही हेडिंग्स दिख रही हैं जो हमारे फर्स्ट पेज पे थी। एंड सेम वे से अगर आप थर्ड पेज चेक करेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट के नेम्स आ रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट के कौन सा नाम है, उसके आर्ट्स, टोटल एंड परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूजन्स नहीं आएंगे। बट अगर हम इसे लेट से 75% पे एडजस्ट करके चलते हैं तो हमने प्रिंट टाइटल्स में गए, प्रिंट टाइटल्स में जाके पेज में जाके मैंने इसको 75% एडजस्ट कर लिया। आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉलम्स एक पेज में आ रहे हैं। देन सेकंड कॉलम में भी हमारे पास जो कॉलम नेम्स हैं वो एक ही पेज में आ रहे हैं क्योंकि हमने कॉलम्स टू रिपीट एट टॉप का ऑप्शन यूज़ कर रखा है। अभी देखिए हमारे पास ये डाटा है, बट अभी हमने इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो ये नॉर्मल था। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास शीट के बहुत नीचे जाके कहीं हमने कुछ लिखा होता है जिसके कारण हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो अच्छे से नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पे 224 रो में कुछ भी लिख दिया। अब इसके बाद अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो हमारा 4 पेजेस में डाटा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पेज ये है,
सेकंड पेज ये, थर्ड एंड फोर्थ पेज पे कुछ भी नहीं है, थर्ड पेज पे कुछ भी नहीं है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक डाटा देना चाहते हैं कि सिर्फ इसी डाटा को प्रिंट करना है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया में आइए और इसे प्रिंट एरिया डिफाइन कर दीजिए। अब जैसे ही मैंने इसे प्रिंट एरिया डिफाइन किया और इसके बाद अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये सिर्फ उसी डाटा को प्रिंट प्रीव्यू में दिखाएगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके इधर उधर हमने कुछ भी लिखा हो उसका इस पर कोई इम्पैक्ट विजिबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट है, अगर हमने एक्सेल की शीट में हेडर्स एंड फुटर्स ऐड करने हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑफिशियल पेजेस पे हमारे पास हेडर में फ़ोटोज़ लगी होती हैं या कंपनी का लोगो लगा होता है, कंपनी का नेम लिखा होता है, फुटर में पेज नंबर्स लिखे होते हैं। तो जब भी हम हेडर्स एंड फुटर्स ऐड करना चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक कीजिए। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करने के बाद हेडर्स एंड फुटर्स में आइए। हेडर्स एंड फुटर्स में आके हेडर सेक्शन में देखिए कस्टम हेडर का ऑप्शन आ रहा है, कस्टम हेडर पे क्लिक कीजिए। कस्टम हेडर पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हेडर में मैंने अपने चैनल का नाम दैट इज़ डाटा सेंट्स वो लिखा। देन राइट सेक्शन में मुझे इसका लोगो लगाना है, तो राइट सेक्शन में आके हमारे पास देखिए इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ब्राउज में जाइए और यहाँ पे आपका जो भी डाटा का लोकेशन है वहाँ पे जाके उस लोगो को सिलेक्ट कर लीजिए। इंसर्ट किया एंड डन। देन इसके बाद मुझे फुटर में पेज नंबर्स लगाने हैं, तो फुटर में पेज नंबर लगाने के लिए हमने कस्टम फुटर किया और यहाँ पे हम पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट पेज नंबर की ऑप्शन आ रही है। तो मुझे सेंटर ऑफ द पेज चाहिए, तो सेंटर ऑफ द पेज पे जाके मैंने इंसर्ट पेज नंबर कर दिया। ओके, एंड आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिए। तो जैसे ही हमने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो यहाँ पे हमारा जो हेडर है आप चेक कर सकते हैं कि वो मेरे हाफ से ज़्यादा पेज को कवर अप कर रहा है। मींस मेरा टॉप एरिया इसने पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब मुझे इसकी लेंथ वर्थ थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने अपने व्यू को चेंज किया। हमने पेज नॉर्मल पेज से पेज लेआउट पे क्लिक किया। पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम हेडर सेक्शन में आए, जो मेरा राइट हैंड साइड का था दैट इज दिस वन। हमने इस हेडर सेक्शन में आके फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक किया। देखिए हेडर एंड फुटर की ऑप्शन आ रही है हमारे पास स्पेसिफिकली। यहाँ पे आप फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक कीजिए। फॉर्मेट पिक्चर पे जाके आप इसकी हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों चीज़ें थोड़ी चेंज कर दी। देन अब अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो है वो एकदम से हमारे राइट हैंड साइड पे एकदम से परफेक्टली अलाइन हो चुका है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास हमारे चैनल का नाम आ रहा है। और अगर हम नीचे चेक करें तो नीचे हमारे पास पेज नंबर आ रहा है ऑन द फर्स्ट पेज ऑल्सो एंड ऑन द सेकेंड पेज ऑल्सो। देन इसी तरह से अगर आप और इसकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं तो देखिए हमारे पास हेडर एंड फुटर की ऑप्शन आ रही है फॉर्मेट पिक्चर्स के अंदर। अगर मुझे कलर्ड फ़ोटो नहीं चाहिए, मुझे वॉश आउट फ़ोटो चाहिए और कुछ भी चाहिए, तो आप पिक्चर्स में जाइए। कलर्स के अंदर हमारे पास देखिए ऑटोमेटिक, ब्लैक एंड वाइट, वॉश आउट, हमारे पास हर एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको जिस तरह का भी हेडर आप शो करना चाहते हैं आप उस तरह का हेडर लगा सकते हैं। इसी तरह से फर्स्ट पेज को आपने डिफरेंट हेडर देना है तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ऑड इवन हेडर्स देने हैं तो आप ऑड इवन हेडर्स का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। देन हम फिर से शिफ्ट हो गए अपने पेज व्यू पे। देन अगर आपने इसके मार्जिन्स चेंज करने हैं, जैसे अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मार्जिन्स आ रहे हैं। मार्जिन्स जो यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस आ रही है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अगर आपको अपने मार्जिन्स चेंज करने हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मार्जिन्स की ऑप्शन है। आप वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन और कस्टम मार्जिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपने मार्जिन्स को अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंज करना है। जैसे लेफ़्ट से मैंने इसको 0.2 एंड राइट से भी मैंने इसको 0.2 का मार्जिन दिया कि हमारे जो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स हैं वो थोड़े कम हो जाएं। ओके कीजिए। तो जैसे ही आपने ये चीज़ की तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मेरा जो मार्जिन है वो एकदम कम हो गया। और अब हम इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं जिससे हमारे जो कॉलम्स हैं वो थोड़े वाइड हो जाएं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को बड़े ही एफिशिएंटली प्रिंट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लस इसी के साथ हम आपको एक छोटी सी असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करके देखिए। अगर उसमें भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए।